ही व्यूअर्स, वेलकम बैक टू से इजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नया सेट लेके आए अनसॉल्व्ड 822 MY 822 MY का पार्ट 1 लाए हैं। 3 सेट हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखते रहिए और तीनों सेट जो है अच्छे से कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए अपनी यूपी बोर्ड्स की। तो चलिए 822 MY की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसका पहला पार्ट। बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न स्क्रीन पे, इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका का पार्ट है, इसके ऑप्शंस जो लिखे हैं वो हम लिख लेते हैं। 1435, सेकेंड ऑप्शन जो है 1825, थर्ड इसका जो ऑप्शन है 3193 और फोर्थ ऑप्शन है 3262। देखिए सहअभाज्य संख्याओं का युग्म पूछा है। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं एक दूसरे से ना कटें, है ना, या ऐसी कोई कॉमन संख्या जो उन दोनों संख्याओं को डिवाइड ना कर पाए। देखिए यहाँ जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 14 और 35, यह 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, तो इसलिए जो ऑप्शन नहीं होगा हमारा 3193 31 से ही 3 टाइम में कट जाएगी। 3262 ये भी आपका 2 से लगभग कट ही जाएगा। 1825 में ऐसी कोई संख्या नहीं है, ना 18 से कोई ऐसी संख्या है जो 18 को काट पाए, 25 को दोनों को काट पाए। तो यही हमारा राइट आंसर होगा सहअभाज्य संख्याओं के लिए, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। देखते हैं इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें लिखा है एक बिंदुओं 7, -6, 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है। देखिए दो बिंदु हमें दिए हैं, 7, -6, 3, 4, एक अनुपात दिया इनका 1:2। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2/2 और ये हमारा m1 m2। ठीक है, अब देखते हैं इसके x के पॉइंट्स क्या होंगे हमारे। x का होता है m2 x1 माइनस m1 x2 m1 प्लस m2, और y के निर्देशांक होते हैं m2 y1 m1/2 m1 प्लस m2। तो x यहाँ से जो हमारा निकलेगा m2 कितना है 2, x1 है 7, m1 हमारा 1 और x2 हमारा 3 और 1 + 2, तो ये निकलेगा 14 - 3/3। 14 में से 3 जाएगा तो 11/3। ये हमारे x के निर्देशांक निकल आएंगे 11/3, और जो y के निकलेंगे वो हमारे निकलेंगे m2/1, यानी कि 2 × -6 m1 है हमारा 1 और y2 है हमारा 4 और 1 + 2, जो -12 -4/3, तो -16/3, ये हमारे y का निकला है। अब देखिए हमारा 1 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो आपको चतुर्थांश पता है, आपने पढ़ा है चतुर्थांश में क्या होता है, इधर दोनों प्लस के होते हैं और इधर हमारा क्या होता है x माइनस का होता है और y प्लस का होता है। यहाँ माइनस और प्लस होता है, और इस वाले में दोनों माइनस के ही हो जाते हैं, और इसमें हमारा जो y है वो माइनस का होता है और x हमारा प्लस का होता है। तो ये आपका आंसर बनेगा चतुर्थांश में, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश हो जाएगा। ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, इसी तरह से लिखा है आपका फर्स्ट में प्रथम चतुर्थांश, सेकंड में द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय में तीसरे में तृतीय और चौथे में चतुर्थ। तो जो फोर्थ आंसर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में लिखा है एक बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। बिंदु संबंधित हैं। प्रथम चतुर्थांश से, द्वितीय चतुर्थांश से, तृतीय चतुर्थांश से और चतुर्थ चतुर्थांश से। देखिए ऑप्शन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से हमारे जो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ
चतुर्थांश दिया है, ठीक है। ऑप्शन हम नहीं लिखते हैं बड़े क्वेश्चन, इधर देख लेते हैं। देखिए ये फार्मूला होता है हमारा निर्देशांक ज्यामिति से, और ये हमारे चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में एक एक्स वाला माइनस और बाई वाला प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं, और चतुर्थांश में एक्स प्लस होता है और बाई माइनस होता है। अब देखते हैं कैसा आंसर आता है हमारा, उसी हिसाब से देखेंगे। m1 x2, m1 का मतलब है मान 1 है, x2 का मान है 3, m2 है 2 और x1 है हमारा 7। m1 m2 हो जाएगा 2 + 1 या 1 + 2, कुछ भी कर लो, बात एक ही है, ठीक है। 1 + 2 तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 14/3, तो 17/3 ये हो जाएगा x का मान, ठीक है। m1 x2, m1 का मान है 1 और x2 का मान है 3, m2 x1, m2 का मान है 2 गुणे x1 का मान है 7, ठीक है। अब बाई का मान देखते हैं, तो बाई हो जाएगा m1/2, m1 का मान है 1, बाई 2 का मान है 4, m2 का मान है 2, बाई 1 का मान है आपका -6, और दोनों को जोड़ लेते हैं तो 4 - 6/3, तो माइनस का 2/3 बाई। देखिए x का मान हमें प्लस में मिल रहा है और बाई का मान हमें माइनस में मिल रहा है, तो इसलिए हमारा चतुर्थ चतुर्थांश ऑप्शन सही होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है। तो चतुर्थ चतुर्थांश का राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन इसका आपका स्क्रीन पे, इसमें लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है 4, 8, 12, 16, 4, 8, थर्ड है हमारा 12 और फोर्थ ऑप्शन है 16। क्वेश्चन है कि एक वृत्त है, कितना उसका जो केंद्र है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर। तो वृत्त का केंद्र देखिए, अगर त्रिज्या ये है तो त्रिज्या ये भी होगी। अब इसके केंद्र से अगर इसे हम 5 माने तो इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, यानी कि इस 13 सेंटीमीटर पर इस तरह से मान लीजिए 13 सेंटीमीटर की लाइन है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है इस तरह से कि केंद्र से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें तो ये हमारा पाइथागोरस त्रिज्यक बन रहा है, तो 5, 13 और तीसरी क्या होती है 12 ही निकल के आएगी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 12, ये पाइथागोरस त्रिक से, ठीक है 12 हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे पाइथागोरस प्रमेय में इसकी वैल्यूज रख के हल भी कर सकते हैं, ठीक है। कर्ण और आधार दिया है तो लंब आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम नेक्स्ट पार्ट, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट देखिए स्क्रीन पर, x tan 45 cos 60 इक्वल्स टू लिया है sin 60 cot 60, तो x का मान होगा sin 60 और cot 60। देखिए यहाँ x दिया है, बाकी सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स हैं, सबकी वैल्यूज रख लेते हैं टेबल से। तो क्या हो जाएगा x tan 45 1 होता है, cos 60 1/2 हो जाएगा, और sin 60 हो जाएगा √3/2, और cot 60 हो जाएगा 1/√3। यही होना चाहिए, यही होगा ही, ठीक है। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आंसर जो हमारा बचेगा वो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका वो सही हो जाएगा। आंसर शीट में देख लेते हैं, हाँ घ का फर्स्ट है, ठीक है। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, ये अड़ा पार्ट इसका आपके स्क्रीन पर, इसमें लिखा है एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जो 120 डिग्री के कोण पर तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ऑप्शन दिए 1/3 पाई आर, सेकेंड ऑप्शन जो आपका दिया है वो दिखा है 2/3 पाई आर, थर्ड ऑप्शन आपका दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन आपका है 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए वाइपर्स आपने देखे हैं, जो गाड़ियों में वाइपर लगे होते हैं वो किस तरह से
कुछ सफाई करते हैं कुछ इस तरह से, है ना, वाइपर लगे होते हैं और इस तरह से कुछ सफाई उसमें वाइपर में करते हैं। तो त्रिज्या जो इसकी वो आर है, अगर हम एक वाइपर की बात करें त्रिज्या आर है और एंगल जो है वो 120 डिग्री तक साफ करता है, ठीक है। हालांकि वाइपर इसमें 2 लगे होंगे तो जो सफाई का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, दो त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर आपको यहाँ नहीं लेना है क्योंकि वेरिएबल्स आपके उसमें काटे नहीं गए, दिए हुए हैं। तो थीटा 120 है, 360 पाई आर स्क्वायर। बाई पर 2 है तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना थीटा अपॉन 360 एक पाई आर स्क्वायर एक त्रिज्यखंड का होता है, 2 का हो जाएगा। तो 120 यहाँ होता है और 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। देख लीजिए आप 2/3 पाई आर स्क्वायर। इसका लास्ट पार्ट बचा है वो देख लेते हैं। देखिए इसका लास्ट पार्ट, इसमें लिखा है एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको पता है एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। अगर इस 365 में हम सप्ताहों की बात करें, कितने सप्ताह होंगे, जितने सप्ताह होंगे उतने हमारे रविवार होंगे। तो 7 से इसे भाग करते हैं तो 7 वरना 35, बचेगा 1, बचा 15, 7 दूनी 14। अब एक दिन शेष बचता है, ये एक दिन जो है, एक दिन है ना, एक दिन ये शेष बचा। अब ये हमारा संडे भी हो सकता है, रविवार भी, मंडे भी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। ये 7 दिन में से कोई सा भी दिन बचा हुआ हो सकता है क्योंकि दिन 365 होते हैं और 365 52 सप्ताह तो निकल गए, तो 52 रविवार तो हो जाएंगे। 52 रविवार भी होंगे, 52 सोमवार भी होंगे, 52 तो प्रत्येक दिन 52 तो हो चुके हैं। जो एक दिन शेष है वही 53वां दिन होगा। अब 53वां दिन रविवार होने की प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता होती है हमारी जो हमारे फेवर में है, तो फेवर में एक दिन बचा है, रविवार एक ही बार आएगा, है ना, एक दिन में रविवार एक ही बार आएगा। और जो कुल प्रायिकता है वो कितने 7 दिनों की हो सकती है। तो लास्ट जो ऑप्शन होगा हमारा थर्ड वाला 1/7 इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा 822 MY का पार्ट 1 जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 6 थे। हमने 6 प्रश्न को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आपको कोई प्रश्न ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चैनल हमारा से इजी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब कल हम डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट जिसमें हम क्वेश्चन 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।